श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे ननु एवं भूतम ब्रह्म एव इति उपनिषत्सु प्रसिद्धम न तो प्रज्ञानम इति आशंक्य। वो प्रश्न पूछ रहा है, मतलब ऐसा जो है ब्रह्म मात्र इस रूप का जो बता रहे हैं नयन इत्यादि जो है सत्ता देने वाला स्वरूप, तो वह जो है ब्रह्म मात्र है, वेदांत में प्रसिद्ध है। ये आप यहाँ पर कहाँ से जो है प्रज्ञान को भी लेके आके बता रहे हैं प्रज्ञानम ब्रह्म इति। तो उसके लिए कह रहे हैं वस्तुतः प्रज्ञानसेव तत्र 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 ब्रह्म शब्देन अभिधानात् न दोषः इति उक्तं प्रज्ञान ब्रह्म एव इति। तो असल में क्या है, वहाँ पर जिस जिस जगह पे जो ब्रह्म शब्द से बता रहे हैं वो प्रज्ञान को ही बता रहे हैं ब्रह्म शब्द से, बस उतना ही है। तो इसलिए यहाँ पर ये बड़ा दोष नहीं है। यद्वा, या तो दूसरा ही जो है पक्ष ले सकते हैं, कोयम आत्मा इत्यारभ्य एते सर्वे देवाः इत्यन्तं त्वं पदार्थ शोधनार्थम इमानि च इत्यादि प्रतिष्ठा इत्यन्तं तत्पदार्थ शोधनार्थम, ऐसा जो है ले सकते हैं। कोयम आत्मा यहाँ से लेके सर्वे देवाः इत्यादि तक जो है त्वं पदार्थ शोधन है, और इमानी से यहाँ जो इमानी बताया है इस मंत्र का ही जो है पहला हिस्सा को छोड़ के बाकी, तो इमानी च इत्यादि मंत्र से जो है अंतिम तक इस मंत्र का जो भाग क्या है तत्पदार्थ का शोधन के लिए है। ठीक है, तत्र पक्षे इस पक्ष लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानमिति तत्पदार्थो ब्रह्म एव उच्यते। तो प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम इस अर्थ में जो है तत्पदार्थ ही जो है प्रज्ञान शब्द से तत्पदार्थ ब्रह्म ही जो है बताया जा रहा है। पंचभूतादि स्थावरांतम सर्वम तत्प्रज्ञानेत्रम ब्रह्मनेत्रम इत्यर्थ। तब क्या हो गया, वहाँ से इमानी से ले रहे इसलिए वो पंचभूतादि सब स्थावरांत अंतिम तक जो भी बताया है वो सब प्रज्ञानेत्र, प्रज्ञानेत्र मतलब ब्रह्मनेत्र में भी इत्यर्थ। ठीक है, प्रज्ञान सत्तया एव सर्वस्यापि सत्तावत्वं साधयितुं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितमिति उक्तम। तो यहाँ पर प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम जो बताए है उसका तात्पर्य क्या है, तो कह रहे हैं प्रज्ञान का सत्ता से ही, ब्रह्म का सत्ता से ही जो है सब यहाँ पर जो भी है वो सत्ता प्राप्त करता है, उसको सिद्ध करने के लिए क्या कह रहे हैं, प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम ये बताया जा रहा है। तद्व्याचष्टे प्रज्ञाने ब्रह्मणि, उसी को कह रहे हैं प्रज्ञाने ब्रह्मणि। भाष्य में प्रज्ञाने ब्रह्मणि उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु प्रतिष्ठितम प्रज्ञान आश्रयमित्यर्थ। तो वहाँ पर जो है जो स्पष्ट नहीं हुआ है उसको स्पष्ट कर रहे हैं भाष्य में। क्या कह रहे हैं, प्रज्ञाने, प्रज्ञाने मतलब ब्रह्मणि, ब्रह्मणि क्या हो रहा है उस ब्रह्म में, स्थिति उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु, उत्पत्ति स्थिति लय ये तीनों काल में जो है ये सब जो है प्रतिष्ठित है, ये सब उसमें ही प्रतिष्ठित है। प्रज्ञान आश्रयम, सब जो है प्रज्ञान का आश्रय लेके ही उसका अस्तित्व प्राप्त करता है। तो इसको जो है और स्पष्ट करने के लिए पहले जो है अनेन प्रज्ञानेन सताम नीयते सताम प्राप्यते करके जो है बता रहे थे। ठीक है, इस प्रज्ञान से ही सत स्वभाव प्राप्त करता है। ठीक है, अभी न केवलम प्रज्ञान सत्या एव सत्वम, प्रज्ञान सत्ता से ही सर्वस्य सत्वम, न केवलम सबका जो है सत्व प्रज्ञान का सत्ता के कारण सत्ता मात्र नहीं है, फिर क्या है, किंतु प्रवृत्तिरपि तदधीनता है। ये प्रवृत्ति जो भी दिखाई दे रहा है वो सब मतलब उसका सत्ता केवल नहीं है, उसका प्रवृत्ति भी, प्रवृत्ति का कारण भी वो ब्रह्म ही है। उसी को कहने के लिए जो है प्रज्ञानेत्रो लोकः पूर्वत, प्रज्ञानेत्रः यहाँ पहले जो है प्रज्ञानेत्रम बताए थे,
प्रज्ञा नेत्र का तात्पर्य क्या था? अनेन प्रज्ञानेन सताम नीयते सत्ताम न्यायते सत्ताम प्राप्यते बोल के, मतलब इस प्रज्ञान से ही सत्व जो है प्राप्त करता है। ये सब जो भी है तो वो सब जो है सत प्राप्त करता है प्रज्ञान से ही। ये पहला अर्थ है। अभी दोबारा प्रज्ञा नेत्रम शब्द प्रयोग कर रहे, उसका तात्पर्य क्या है? पूर्ववत इति नीयते प्रवर्त्यते अनेन इति, प्रवृत्ति अपि इसी का कारण जो बताए हैं उसको यहां सिद्ध कर रहे हैं। नीयते प्रवर्त्यते अनेन इति, पूर्व जो है नीयते सत्ताम प्राप्यते इति, अभी जो है नीयते प्रवर्त्यते इति व्युत्पत्ते है। नेत्र तब क्या होता है? प्रवर्तकम। नेत्र पहले सत, नेत्र अभी प्रवर्तक। ठीक है, तो हम लोग जो है सत और स्फुरण रूप से जो है स्वीकार करके आए हैं, यहाँ प्रवर्तक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो स्फुरण भी आएगा बाद में। लोकः इति सर्वम जगत इति, लोकः प्रज्ञा नेत्रो लोकः जो कहा है, लोकः मतलब क्या है? जो भी दृश्य वस्तु है सब, लोकुलरु दर्शने, तो इसलिए जो है सब जो भी दिखाई दे रहा है वो सब। यद्वा, या तो दूसरा ही तात्पर्य लिख सकते, पूर्वम नेत्र शब्देन सर्वस्य सत्ता व्यापार हेतुत्वम उक्तम, इदानीं सर्वस्य स्फुरण हेतु अपि अयमेव इति उच्यते। तो हम लोग जो है आदत हो गया है सत्ता और स्फुरण, तो यहाँ पर नया एक शब्द एक कारण बताना चाह रहे थे, प्रवर्तक भी यही है बोल के। तो हम लोगों का जो सत्ता स्फुरण का जो संस्कार है उसको जो है समझ लिए है। अच्छा, ये जो है सत्ता स्फुरण वाला जो है संस्कार ज़्यादा है, फिर वापस उसी को सिद्ध करेंगे। तो पहले वाला क्या है? प्रज्ञा नेत्र से, नेत्र शब्द से सत्ता, और अभी जो नेत्र शब्द से द्वितीय प्रज्ञा नेत्र शब्द से क्या है? स्फुरण रूप। तो दोनों जो है सिद्ध हो जाएगा। प्रज्ञा चक्षुर्वा इति, उसी को कह रहे हैं प्रज्ञा चक्षुर्वा। उसको कैसा सिद्ध करेंगे? प्रज्ञा नेत्र प्रवर्तन कारण कर दिया है, तो प्रवर्तकत्व तो उसमें सिद्ध किए है। अभी प्रज्ञा नेत्र को जो है प्रवर्तक नहीं, स्फुरण रूप सिद्ध करना है, तो इसलिए भाष्य लिख रहे हैं प्रज्ञा चक्षुर्वा सर्व एव लोकः। तो तीन अर्थ वहां भाष्य में दे रहे हैं, प्रज्ञा नेत्रम, प्रज्ञा नेत्र, प्रज्ञा चक्षुर करके उसी प्रज्ञा नेत्र को। तो प्रज्ञा नेत्र पहला सत्ता, दूसरा प्रवर्तकत्व, तीसरा स्फुरण। तो प्रज्ञा नेत्र चक्षुरिति, चक्षुरिति स्फुर, हाँ 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 अंतर कर रहे हैं। अंतर क्या है? वो सब जो भी प्रवृत्ति का हेतु है वो प्रवर्तकत्व, जो भी अनुभव का हेतु, प्रवृत्ति के बाद जो अनुभव है वो स्फुरण। तो इस रूप में तो सत्ता है, सत्ता होने के कारण जिसमें भी जो भी यहाँ पर व्यवस्थित विषय है उसमें सत्ता है, उस सत्ता उसका अस्तित्व होने के कारण, घटासन होने के कारण आपको जो है उसको प्राप्ति करने का जो है एक प्रवृत्ति उत्पन्न होता है, वो प्रवृत्ति भी। और आगे जो है घटः जानामि, घटः हम जानामि करके जो अनुभव है वो भी क्या है? इसी के कारण। तो ऐसा तीनों का जो है आधार वही है। तो मतलब यहाँ पर क्या है? केवल जो है विषय का सत्ता और विषय का अनुभव नहीं है, यहाँ जो भी व्यवहार है, क्योंकि पहले वही बताए थे व्यवहार है, नेत्र का अर्थ व्यवहार बताए थे, जो भी व्यवहार है वो सब, अभी व्यवहार शब्द को प्रवर्तक ये शब्द से जो है बता रहे हैं, बस कुछ नहीं है। भाष्य में जो प्रज्ञा नेत्र लोक है, स्वामी जी, पूर्ववत कहा, उसका पूर्ववत कहने से क्या मतलब है? वे पहले जो बताए थे प्रज्ञा नेत्रम, वैसा ही यहाँ पर भी प्रज्ञा नेत्र वही शब्द है, मगर शब्द में जो है तात्पर्य व्युत्पत्ति जो है बदल रहा है, वही है लोकः इति। प्रज्ञा चक्षु सर्व एव लोकः इति, चक्षुरिति स्फुरणम् इत्यर्थः। ठीक है, जगतः इव प्रज्ञानस्यापि स्फुरण प्रतिष्ठयोः अन्य अधीनत्वम् आशंक्य। अभी जो है एक और प्रश्न पूछ रहे हैं, जगत जैसा जो है अन्य आश्रित है, वैसा ये सत्ता स्फुरण भी अन्य आश्रित ही हो सकता है, तो इसका तात्पर्य क्या है? उत्तर पहले देख लीजिए। ये जो है सब देखिए, सत्ता विषय का सत्ता स्वतः विषय में नहीं है,
विषय का अनुभव या प्रवर्तकत्व विषय में नहीं है, वो किसका अधीन है? ब्रह्म का अधीन है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रज्ञान भी क्या है? प्रज्ञान से अपि, ये जो प्रज्ञान कह रहे हैं, ये प्रज्ञान भी, ये अभी तक स्वीकार नहीं कर रहे हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। पूर्व पक्षी अभी स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्रश्न है। हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं प्रज्ञान शब्द से वही ब्रह्म बता रहे हैं बोल के, फिर भी ये स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए क्या कर रहे हैं? जगत इव, जगत जैसा है प्रज्ञान भी स्फुरण प्रतिष्ठयो हो, प्रज्ञान का भी, प्रज्ञान से अभी स्फुरण, प्रज्ञान का जो स्फुरण और प्रतिष्ठा है वो भी क्या है? अन्य अधीन। मतलब आपका तात्पर्य क्या है? प्रज्ञान भी अन्य अधीन, क्योंकि प्रज्ञान ही क्या है? स्फुरण प्रतिष्ठ स्वरूप है, तो इसलिए वह अन्य अधीन है। तब हम क्या कह रहे हैं? इति आशंक्य तस्य स्वप्रकाशत्वात् स्वमहिम प्रतिष्ठितत्वेन आश्रयांतर अभावाच्च नैव मिथ्याः तस्य भासा सर्वमिदं विभाति और स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित। ये सब जो है हम लोग को स्पष्ट कर रहा है, क्या है? स्वप्रकाश। ये जो प्रज्ञान क्या है? स्वप्रकाश। स्वप्रकाश मात्र नहीं है, वो दूसरा किसी का जो है आश्रय नहीं ले रहा है, ले नहीं सकता है। क्यों? आश्रयांतर अभावात, व्यतिरेकेन अभाव है करके हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, आश्रयांतर कुछ है ही नहीं है, इसलिए ये प्रज्ञान अन्य किसी में भी नहीं रह सकता है। तब रह गया तो ये न यहाँ करके जो हम लोग देखे थे आत्माश्रय से लेके अनवस्था तक सब आ जाएगा यहाँ पर। इसलिए कह रहे प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कस्मिन प्रतिष्ठिता? स्वमहिम्नि। स्वमहिम्नि मतलब प्रज्ञा एव, इसलिए प्रज्ञा प्रतिष्ठा। या तो यद्वा, यद्वा सर्वस्य जगतः, ये मुख्य है। यद्वा यहाँ पर जो बता रहे हैं, यद्वा ये जो है मुख्य सिद्धांत है। ठीक है, यद्वा सर्वस्य जगतः, क्योंकि वो प्रश्न पूछा था, प्रश्न द्वैती का दृष्टिकोण से प्रश्न पूछे थे, इसलिए हम लोग द्वैत रूप से उत्तर दे चुके थे। तो अभी सर्वस्य जगतः सत्ता स्फूर्त्योः प्रज्ञा अधीनत्वात् उत्पत्त्यादिषु अपि अवस्थासु प्रज्ञाने प्रतिष्ठितत्वेन तत् उपादानत्वाच्च। आगे तो सर्वस्य जगत है, ये सब जो जगत है, ये सब जगत क्या है? जगत में जगत है, जगत का जो सत्ता स्फूर्ति हो, सत और स्फुरन रूप, ये दोनों का क्या है? प्रज्ञा अधीनत्व। ये दोनों किसका अधीन है? प्रज्ञान का अधीन है। प्रज्ञान का स्वरूप है सत्ता स्फुरन, इसलिए उसका अधीन है, अधीनत्वात्। उत्पत्त्यादिषु अपि अवस्थासु, ये उत्पत्ति स्थिति लय, ये तीनों अवस्था में भी क्या है? प्रज्ञाने प्रतिष्ठितत्वेन। हम लोग अभी स्पष्ट करके आए हैं, ये सब जो है सब प्रज्ञान में ही प्रतिष्ठित है, तीनों अवस्था में, उसको छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है बोल के आश्रयांतर अभावात करके जो है वो भी सिद्ध कर दे। अभी तत् उपादानत्वाच्च, क्यों? ये जो आप बता रहे हैं प्रज्ञानाधीनत्वात् उत्पत्त्यादिषु अवस्थासु, ये उत्पत्त्यादि जो भी क्या है उसका उपादान क्या है? यही है, प्रज्ञान ही है। उपादानत्वाच्च वहां पर रोका था क्योंकि सिद्धांत अभी आ रहा है। वाचारंभन न्यायेन, वाचारंभन न्यायेन प्रज्ञान व्यतिरेकेन अभावात् प्रज्ञानम एव सर्पादेः रज्ज्वादि इव पर्यवसान भूमि ही इत्याह। तो आपको जो है एकदम स्पष्ट कर दिए है किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मंत्र प्रारंभ करते वक्त इसका जो है ये इससे अंडज उत्पन्न हुआ, पिंडज उत्पन्न हुआ, जो जो आज जो हुआ था सब इसी से हुआ था बोल के भेद को सिद्ध किए हैं। तब मैं बताया था आगे जाके इसका जो है स्पष्टीकरण हो जाएगा, ये कहानी का अंत हो जाएगा, यहाँ हो रहा है। ये सृष्टि क्या है? वाचारंभन न्याय से, केवल वाक से आरंभित एक कहानी मात्र है। तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं प्रज्ञान व्यतिरेकेन अभावात। वाचारंभन न्याय से यहाँ पर प्रज्ञान से भिन्न कुछ नहीं है,
प्रज्ञान से ये कुछ भी नहीं है, अन्य विषय कुछ भी कहने के लिए नहीं है। दिखाई पड़ रहा है उसका जो है बाद में देखा जाएगा। प्रज्ञान को छोड़ के अन्य कुछ नहीं है, यही अनुभव होना चाहिए, यही अनुभव है, यही ब्रह्म अनुभव जो ब्रह्मानुभूति कहते हैं वही है, वही अपरोक्ष ज्ञान है। इसलिए कहते हैं प्रज्ञानमेव सर्पादि। आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी वाचारंभन न्याय बता दिया फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, उसका कारण उसका कारण उसका कारण करके जब आप कारण को ढूंढते रहेंगे तब कह रहे हैं सर्पादेह रज्ज्वादि इव। सर्पादि का जो अंततो गत्वा उसका विचार करके जाएंगे तो कहाँ जाके वो अवसान होता है? रज्जु में, मतलब अधिष्ठान में। वैसा ये जो वाचारंभन न्याय से यहाँ पर जो भी दृश्य रूप में जो दिखाई दे रहा है वो सबका अवसान कहाँ पर है? प्रज्ञान में। क्यों? व्यतिरेकेन अभावात्। व्यतिरेकेन अभावात् बहुत मुख्य शब्द है। इसको जो है हम बहुत मुख्य दृष्टिकोण से कहाँ देखे थे? व्यतिरेकेन अभावात् कहीं पर देखे थे इसके पहले। कहाँ? तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है उसका जो विचार कर रहे थे तब व्यतिरेकेन अभाव ये शब्द वहाँ पर प्रयोग किए थे। वहाँ पर बताया था ये बहुत ही मुख्य शब्द है, ये समझ में नहीं आ रहा है इसलिए कुछ महात्मा लोग जो है गड़बड़ कर रहे हैं बोल के मैं बताया था। नाम भी लिया था वहाँ। अभी जो स्वर्गवासी हो गए हैं, मुक्त प्राप्त कर दिए नहीं कह सकता हूँ, स्वर्गवासी हो गए हैं तो उनके बारे में बात करने का जरूरत नहीं है। तो वाचारंभन न्यायेन प्रज्ञान व्यतिरेकेन अभावात्, ये याद रखना व्यतिरेक अभाव यहाँ पर मुख्य शब्द है। इसको छोड़ के कुछ भी नहीं है। जो भी दिखाई दे रहा है उसमें जो है हम लोग सत्यत्व प्राप्त करके, दो बात है। अभी एक और विषय है उनके बारे में बात नहीं करना है, ये जो है एक मर्यादा है। दूसरा क्या है उनका जो उनको मैं उनके बारे में भी बात करूंगा तो उनका सत्य स्वीकार कर रहा हूं, उनका सिद्धांत को भी सत्य स्वीकार कर रहा हूं। ऐसा जो है खींच के लेके जा सकते तर्क को। इसलिए जो है यहाँ पर हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं क्या है? प्रज्ञान व्यतिरेकेन अभावात् प्रज्ञान मात्र, प्रज्ञानमेव मतलब प्रज्ञान मात्र अवसानात् पर्यवसान भूमि। प्रज्ञानमेव पर्यवसान भूमि। प्रज्ञान ही जो है अंततो गत्वा पर्यवसान हो जाता है प्रज्ञान में। कैसा? उसका दृष्टिकोण, उसका दृष्टांत। ये बीच में जो है सर्पादेह रज्ज्वादि इव उसको निकाल दीजिए। प्रज्ञान व्यतिरेकेन अभावात् हेतु दे रहे हैं और प्रज्ञानमेव पर्यवसान भूमि। प्रज्ञान ही पर्यवसान भूमि। कैसा पर्यवसान भूमि हो सकता है प्रज्ञान? तब कह रहे हैं सर्पादि रज्ज्वादिरिव सर्पादेह। जैसा रज्जु पर्यवसान भूमि होता है सर्प के लिए, अध्यस्त सर्प के लिए, वैसा यहाँ पर ये सब अध्यास है बोल के हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तुम पदार्थ का विचार में ये सब अध्यास है बोल के सिद्ध कर चुके हैं। तो उसको यहाँ पर बता रहे हैं पर्यवसान भूमि प्रज्ञा प्रतिष्ठा इति। ठीक है, तो एक प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्य जगतः, ये सब जगत का जो है प्रतिष्ठा क्या है? प्रज्ञान ही है। तो मतलब प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब क्या है? ध्रुवम पर्यवसान भूमि। प्रतिष्ठा मतलब ध्रुवम, ध्रुवम पर्यवसान भूमि। प्रतिष्ठा मतलब निश्चय नहीं है, निश्चय रूपेण जो पर्यवसान भूमि है वह क्या है? मतलब परिशिष्टम वस्तु इत्यर्थ है। मतलब परिशेष जो वस्तु, ये नया शब्द नहीं है, हम लोग देखे थे पारिशेष्यात्। नहीं, यहाँ पर 58 पेज नंबर में जो है पहला द्वितीय पंक्ति में जो है हम देते थे पारिशेष्याद यस्य उपलब्ध हो उपलब्ध्यर्था ये तस्य करके जो है हम लोग बताए थे वहाँ पर डिडक्टिव लॉजिक बोल के। उसी के लिए मैं उसके पहले ही जो है दिन मैंने बताया था शेरलॉक होम्स का जो है वाक्य भी। तो पारिशिष्टम, परिशिष्टम मतलब पारिशेष्यात् परिशिष्टम वस्तु इत्यर्थ। जो बाकी बचा है अन्य को निराकरण करने से
मतलब उसका सत्ता जो है इससे भिन्न नहीं है बोल के उसको जो है निराकरण करने से, उस भेद को जो है स्वीकार नहीं करने से क्या है बचा रहेगा एकमात्र। तो एवं च प्रज्ञानस्य प्रज्ञान प्रत्यगात्मनोः निर्विशेषत्वादिकं सिद्धमित्याह। अभी विजातीय भेद को भी जो है निराकरण कर दिए हैं। हम इसमें क्या विचार करके प्रारंभ किए थे, देखिए 60 पेज नंबर 60 में क्या है, 1 2 3 4 चौथा जो है नीचे से चौथा जो है यतो मुखादि निर्भेद द्वारा न बोल के जो भाष्य था, उस भाष्य का द्वितीय पंक्ति में क्या बताए थे, अंतिम में ब्रह्मणा इति वाक्य ऐक्य सामान्यधिकरणं गृहीत्वा सर्वभूतस्थस्य आत्मनः एकत्वम् उक्त्वा सजातीय भेदं निराकृत्य कर दिए हैं। आगे अगला पंक्ति नहीं हुआ है, अगला पंक्ति में जो है उसके नीचे ही बिल्कुल तस्य विजातीय भेद निराकरणार्थम, वहां निराकरण नहीं किया है, निराकरण के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। क्या है, वक्तुम इमानी चेत्यादिनी। अभी वो जो विजातीय भेद यहां पर निर्विशेषत्वादिकम सिद्धम, अभी वो निराकरण हो गया है, अभी हो गया है। मतलब ब्रह्म से भिन्न प्रत्येगात्म प्रज्ञानस्य प्रत्येगात्मनोः भेदम नास्ति इति, तो निर्विशेषत्वाद कह दिया। निर्विशेष ये भी वो भी समान है, एक ही है, तो इसलिए जो है विजातीय भेद भी नहीं हो सकता है, तो वो भी निराकरण हो चुका है। तो शोधन कैसा हो सकता है, अहम पदार्थ में त्वम पदार्थ में क्या है, पंचकोशादि से भिन्न, और तत्पदार्थ में वो जो है सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, इस दृष्टिकोण से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तस्मात् अभी आ रहे हैं, तस्मात् क्या है, प्रज्ञानम ब्रह्म। अभी इसके कारण क्या है, अभी सिद्ध हो गया, सजातीय विजातीय भेद सब निकाल गया, और यहाँ पर भी जो है उपाधि सब निकाल दिए। तब दोनों में जो है जैसे यहाँ बताया था, जीव का उपाधि भी निकल गया और ईश्वर का उपाधि भी निकल गया। अभी कह रहे हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानस्य एव परिशिष्टत्वेन परमार्थ सत्यत्वादित्यर्थ, परमार्थ सत्यत्वादित्यर्थ है। तो ऊपर जो है परिशिष्ट वस्तु इत्यादि जो बता रहे थे उसको जो स्पष्ट कर रहे हैं, प्रज्ञान ही जो है बचा है, सब निराकरण करके सब वेदों को, क्योंकि वेद इस 3 तरह का ही रह सकता है, सजातीय भेद होना है या विजातीय भेद होना है या स्वगत भेद होना है, ये तीनों को निराकरण कर चुके, भेद नहीं है। तब बता रहे हैं परिशिष्टत्वेन, भाई परिशेष में यही परम रहता है, इसलिए वही क्या है, प्रज्ञान ही परमार्थ सत्यत्वाद इत्यर्थ है, वही परमार्थ। क्यों परमार्थ सत्यम इत्यर्थ कहना चाहिए, परमार्थ सत्यत्वाद कर रहे हैं, क्यों, परिशिष्ट परमार्थ सत्य मात्र रह सकता है, दूसरा कुछ भी परिशेष में नहीं रह सकता है। दूसरा कुछ भी आप जिसको भी निकालेंगे वहाँ परिशेष के लिए जो है सामने रखेंगे विचार करने के लिए, वो टिक नहीं सकता है, क्योंकि वो भेद में, कोई भेद में जो है वो फंसेगा, इसलिए जो उसका सत्ता भी क्या है, स्फुरन भी क्या है, प्रज्ञान के कारण, इसलिए दूसरा कुछ भी नहीं टिक सकता है, इसलिए परमार्थ सत्यत्वाद इत्यर्थ है कर दी है, हेतु रूप में उसको सिद्ध कर रहे हैं। ब्रह्म शब्दार्थ वहाँ, अभी ब्रह्म शब्द का तात्पर्य क्या है, तो कह रहे तदेतद प्रत्यस्तमित सर्व भेद वर्णना उपाधि, हाँ ठीक है, तदेतत् सर्वम प्रत्यस्तमित सर्व उपाधि, ठीक है आगे जाएंगे उसके लिए। तो अभी जो है ये उपाधि यहाँ पर क्या है, भेद जो है पूरा निराकरण कर चुके हैं, अस्तम हो गया उसका। यहाँ पर अस्मिन् पक्षे ब्रह्म शब्देन प्रत्यगात्मनो निर्विशेषत्वादिकम एव सामानाधिकरण्येन समर्थ्यते। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अस्मिन् पक्षे, अभी जो हम लोग सिद्ध करके आ रहे हैं, इस पक्ष में क्या है, ब्रह्म शब्देन, ब्रह्म शब्द से जो प्रत्येगात्मा से अभिन्नत्व बताए हैं निर्विशेषत्वादिकम, वो क्या है, सामानाधिकरण्येन समर्थ्यते। सामानाधिकरण्येन समर्थ्यते मतलब तत् त्वम हो गया है, असिपद कहाँ है, वो असिपद यही है, उसका निर्विशेषत्व दो रूप से जो है असिपद रूप में उसका एक कर दिए है, तद ही त्वम है, ठीक है। ब्रह्म शब्दस्यापि निर्विशेषत्वादिकम एव अर्थ, तो मतलब कैसा उसमें सिद्ध हुआ है,
अरे प्रत्येगात्मा में जैसा निर्विशेषत्व स्वरूप है प्रज्ञान स्वरूप का होने के कारण, वैसा ब्रह्म भी जो है प्रज्ञान होने के कारण वो भी निर्विशेष है। तो ऐसा तो प्रज्ञानस्य प्रत्येगात्मनोः निर्विशेषत्वात्, अभी वही निर्विशेष ब्रह्म में भी है, इसलिए ब्रह्म और प्रज्ञान एक है, समानाधिकरण हो गया है। ब्रह्म शब्दस्य ही व्युत्पाद्यमानस्य नित्य शुद्धत्वादयो अर्थाः प्रतीयन्ते। ब्रह्म शब्द का व्युत्पत्ति करते वक्त क्या है, उसका स्वरूप ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव इत्यादि आ ही जाता है उसमें। तो कैसा है, बृहतेर धातोः अर्थानुगमात्, भगवान भाष्यकार का जो है ब्रह्म सूत्र का भाष्य को लेके बृहि वृद्धो धातु को लेके यहाँ पर कह रहे हैं बृहते धातोः अर्थानुगमात्। बृहद धातु जो बृहि धातु जो है उसका अर्थ क्या है, वृद्धि अर्थ, बड़ा अर्थ में जो है उसको बताने के कारण शारीरिक भाष्य ब्रह्मसूत्र का भाष्य उक्तत्वात् वहाँ स्पष्ट कर रखे भगवान भाष्यकार। न तो प्रत्येक ब्रह्मणोः ऐक्यम अनेन वाक्येन उच्यते। यहाँ पर ये जो प्रज्ञानम ब्रह्म, यहाँ पर प्रत्येक ब्रह्मणो ऐक्यम, प्रत्येक और ब्रह्म का जो ऐक्य नहीं बताया जा रहा है, ये निर्विशेष बता रहे हैं, क्योंकि प्रज्ञान रूप से जो है आत्मा निर्विशेष है, प्रज्ञान रूप से ब्रह्म निर्विशेष है। ऐसा करके सामान्यीकरण हम लोग करके बताना पड़ रहा है। सीधा प्रज्ञान मतलब क्या है, आत्मा, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म एक है, उस रूप में बता नहीं रहे। वहाँ प्रज्ञान ब्रह्मणो ऐक्यम न तो अनेन वाक्येन उच्यते, इसका तात्पर्य हम इस यदि लेंगे मतलब ये दोनों प्रज्ञान और ब्रह्म जो है एक नहीं है, प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म जो है एक नहीं है। इस वाक्य का तात्पर्य क्या है, प्रज्ञान और ब्रह्म यहाँ बता नहीं जा रहा है, प्रज्ञान और यहाँ ब्रह्म एक है ऐसा नहीं बताया जा रहा है। तो ये प्रज्ञान ब्रह्म कहाँ से आपका जो है महावाक्य हो सकता है, महावाक्य तो नहीं बन सकता है। तो महावाक्य इसको कैसा, महावाक्य का दर्जा कैसा दे रहे हम लोग, क्योंकि प्रज्ञान क्या है, प्रत्येगात्मा से निर्विशेष है, और वो प्रज्ञान क्या है, ब्रह्म से निर्विशेष है। उसीलिए जो है ब्रह्म और प्रत्येगात्मा भिन्न नहीं है। वैसा जो है सामानाधिकरण करके हम लोग घटा रहे हैं, न तो सीधा सीधा प्रज्ञान शब्द को जो है आत्मा शब्द दे के हम लोग घटा नहीं रहे हैं। ठीक है, आत्मा वा इदम एक एव कैसा है उसको बता रहे हैं। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीदिति आत्म अद्वितीयत्वेन उपक्रमात् ब्रह्म पदार्थ अनुपक्रमाच। क्यों प्रारंभ करके आप आत्मा और ब्रह्म को जो है एक करना है, तो यहाँ पर प्रत्येगात्मा और ब्रह्म को जो है ऐक्य सिद्ध करना सीधा सीधा है, तो आपको वाक्य कैसा, आत्मा वा इदम एव अग्र आसीत् करके जो अंतिम में भी क्या करना चाहिए, आत्मा में ही पूर्ण करना चाहिए, या ब्रह्म में प्रारंभ करके ब्रह्म में पूर्ण करना चाहिए, बीच में समा। यहाँ पर आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत् इति आत्म अद्वितीयत्वेन उपक्रम्य, आत्मा जो है अद्वितीय है, एक एव करके जो है उसको अद्वितीय सिद्ध किए थे, करके उपक्रमात् ब्रह्म पदार्थ अनुप्रक्रमात्, ब्रह्म पदार्थ से जो है उपक्रम नहीं किए हैं, वहाँ पर प्रारंभ तो नहीं किए थे। एवं च, तो यहाँ पर ये वाक्य को जो है अंडरलाइन करके रख लीजिए, तब जो है सिद्धांत स्पष्ट हो जाएगा। क्यों इतना जमेला है, एवं च आत्मा एव स्व अविद्यया संसरति स्वविद्यया मुच्यते इति अयं पक्षो अत्र स्फुटीकृत इति द्रष्टव्यम। यहाँ पर उसका और इसका जो ऐक्य वगैरह दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि इसको छोड़ के दूसरा कुछ है ही नहीं है, आत्मा को छोड़ के दूसरा कुछ है ही नहीं है। तो आप आत्मा छोड़ के दूसरा कुछ स्वीकार करेंगे तो तब वो आत्मा और ये ब्रह्म जो है ऐक्य है, बता सकते हैं। यहाँ आत्मा को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है, निर्विशेष, इसलिए निर्विशेष शब्द को मैं पकड़ा, निर्विशेष मुख्य शब्द है। तो यहाँ पर तब ये सब अनुभव कैसा है, तो उदाहरण जो बताया था, हम ही उसको छुपाए हैं और हम ही जो है उसको अज्ञान में ढूंढ रहे हैं, और हम ही उसको प्राप्त भी कर रहे हैं, और हम ही आनंद भी प्राप्त कर रहे हैं उसका, है ना। वैसा
यहाँ पर नहीं, उदाहरण यहाँ पर ऐसा ही बता रहे, देखिए आत्मा एव स्व अविद्या संसरति, आत्मा ही जो है अपना अविद्या से फंस जाता है और संसार में जो है लग जाता है। और आगे क्या है, स्वविद्या मुच्यते, आप जो है इसको ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद से जो है लेके बताएंगे। मांडुक्य उपनिषद में जो है ये सब मतलब न मुक्तो न साधक है क्या, हाँ, न निरोधो न च उत्पत्ति न मुक्तो न साधक, तो कह दिया न वही मुक्त है। तो वहाँ जो बात कहा गया है वह बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट कर दी है। मांडुक्यम एकमेव अलम नहीं है, हर एक उपनिषद में ये जो विषय को हम लोग देख पाएंगे तो वही अलम है। मांडुक्य एकमेव अलम के करने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं, एवं च, इस कारण से क्या है, आत्मा एव स्व अविद्या, आत्मा ही जो है अपना ही अविद्या के कारण संसार में फंसा जैसा रहता है, उसी वही जो है स्वविद्या, हाँ मन एवं मनुष्याणां, तो स्वविद्या मुच्यते, अपना विद्या से, मन को जो है आप स्वीकार कर रहे हैं, यहाँ पर वो भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आप उपाधि को स्वीकार कर रहे हैं। मानो उपाधि है, उसका जो है आगे देखा जाता है, अभी उपाधि को स्वीकार नहीं, अभी कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर इसलिए बताया था क्या है, मेरा वृत्ति जो है उत्पन्न होने के पहले वहाँ घटादि को उत्पत्ति कर देता है मैं देखने के लिए, और मैं उसको देख रहा हूँ बोल के अनुभव भी देता है और आनंद भी प्राप्त करता है। तो इसलिए स्वविद्या स्व अविद्या बध्यते स्वविद्या मुच्यते। ठीक है, तो इति अयम पक्षो अत्र स्फुटीकृत इति द्रष्टव्यम, यही पक्ष यहाँ स्पष्ट किए हैं। अभी जो भी बताने वाला हूँ बाद में, इसके बाद स्फुटीकृतम इति द्रष्टव्यम करने के बाद जो भी बताऊंगा वो जो है स्व सिद्धांत नहीं है, वो जो है स्व सिद्धांत नहीं है। मतलब क्या है, जो हमारा दृष्टिकोण है इसका अनुसार उत्तर भी तो देना पड़ेगा। सिद्धांत इतना ही है, हो गया है, वेदांत यहाँ पर हो गया है, इसका आगे जो आपको फलश्रुति देखना है। हमारे भगवान भाष्यकार लिखे है कुछ, क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये स्फुटीकृत, इन्होंने तो स्फुटी कर दिया है, हमें तो स्पष्ट नहीं हो रहा है ना, हमें तो स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये भेद कैसा है, वो तब उसका क्या होगा, ये सब जो प्रश्न है उसके लिए तदेतत् प्रत्यस्तमित सर्व, वहां से जो है आगे क्या है, उपाधि, सर्व उपाधि, ये जो भी उपाधि हम लोग देख रहे हैं, अभी दृष्टि तो हो गया है, अभी हम लोगों को दृष्टि समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो इसको दूसरा एक और उपाय ढूंढेंगे बोल के प्रारंभ रहे। यदा तो इमानी इति पंच महाभूतानि इत्यारभ्य, टीका में ही इत्यारभ्य, यहाँ से जो है इमानी तो पंच महाभूतानि इति वहाँ से प्रारंभ करके तत्पदार्थ शोधनार्थत्वेन व्याख्यायते, तब इसको जो है तत्पदार्थ शोधन रूप से जो है व्याख्या करते हैं, वही तो किए हम भी। तो तदा, तब क्या होता है, तत्पदार्थ शोधनानंतरम, तत्पदार्थ का शोधन के बाद वाक्यार्थ कथनार्थम, वाक्यार्थ मतलब महावाक्य को जो है बताना पड़ेगा। तब क्योंकि यतो वा इमानी इत्यादि, या जो यहाँ पर जो इमानी भूतानी इत्यादि जो आए हैं वो सब वाक्य नहीं है क्या, वो भी वाक्य है। तो यहाँ पर किस वाक्य है, महावाक्यार्थ कथनार्थम, महावाक्य को कहने के लिए प्रज्ञानम ब्रह्म इति वाक्यम। अभी त्वम पदार्थ तो पहले खत्म पूर्ण कर दिए हम लोग, अभी तत्पदार्थ भी कर दिए। तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ भिन्न भिन्न रूप में रहेगा तो ज्ञान तो प्राप्त नहीं होने वाला है। तब इसका ऐक्य सिद्ध करने के लिए प्रज्ञानम ब्रह्म करके अभी इसको महावाक्य रूप से स्वीकार कर रहे हैं द्वितीय पंक्ति में। ठीक है, ये स्व सिद्धांत नहीं है, वेदांत भी, ये भी वेदांत ही है, फिर भी यह स्व सिद्धांत नहीं है। ये जो है सृष्टि को स्वीकार करके, उपाधि को स्वीकार करके, मन एवं मनुष्यानम इत्यादि को स्वीकार करके बात करने वाला है।
ठीक है, कैसा है देखिए, वाक्यमिति व्याख्या, ऐसा व्याख्या करना पड़ेगा इसको, तब महावाक्य जो है सिद्ध हो जाएगा। अत्र च, इसको महावाक्य रूप में, मतलब पहले जो वहाँ ही महावाक्य हो गया बोल के हम लोग महावाक्य कोई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि आ गया तो आगे जाके चलो ठीक है महावाक्य स्वीकार कर लेते हैं बोल के जो है, चलो स्वीकार है तो है, वैसा बात हो गया यहाँ पर भी, ठीक है। वाक्यमिति व्याख्या अत्र च पक्षे, इस पक्ष में, मतलब इसको महावाक्य रूप से जो है स्वीकार करेंगे तो तब क्या हो गया, अत्र अत्रत्य पक्ष प्रज्ञा शब्देन प्रज्ञानस्य नामधेयानि इत्यत्र अत्रत्येन च प्रज्ञात्मा उच्यते। वेरी गुड। अत्र च, यहाँ पर क्या है, पक्षे अत्रत्य, शब्द बोध, अत्रत्य प्रज्ञा शब्देन, अत्रत्य प्रज्ञा शब्द, यहाँ पर जो उपयोग किया हुआ है वो प्रज्ञा शब्द से प्रज्ञानस्य नामधेयानि इति अत्रत्येन, प्रज्ञानस्य नामधेयानि वहाँ जो प्रयोग किया है वो प्रज्ञा शब्द, उस दोनों से क्या है, प्रत्यगात्मा उच्यते। अभी आ रहे हैं महावाक्यों को सिद्ध करने के लिए। देखिए दो पक्ष है, प्रज्ञानम ब्रह्म, तो इसमें जो है पहला पक्ष में प्रज्ञान को जो है निर्विशेष, और ब्रह्म भी क्या है, तो प्रज्ञान को भी जो है प्रत्यगात्मा से निर्विशेष, ब्रह्म भी क्या है प्रज्ञान से निर्विशेष, इस रूप से जो है निर्विशेष आधार पर, ये भेद नहीं है, सब एक ही है बोल के जो है वहां पर ऐक्य नहीं किए हैं, इसको छोड़ के कुछ नहीं है रूप में बताए थे, वहां पर ऐक्य नहीं बता रहे हैं, वहां पर वो जो बताया है उसका और प्रत्यगात्मा का कोई भेद नहीं है, और यहाँ जो ब्रह्म शब्द से बता रहे हैं उसका और प्रत्यगात्मा का कोई भेद नहीं है, उसका और प्रज्ञान का कोई भेद नहीं है। इसलिए क्या है यहाँ पर प्रज्ञानम ब्रह्म क्या है, एक को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है, व्यतिरेकेन अभावः सिद्ध कर रहे हैं। तो अभी द्वितीय में क्या हो गया, ये प्रज्ञान से जो है प्रत्यगात्मा और इससे जो है ब्रह्म ही ले रहे हैं, इससे जो है प्रत्यगात्मा और उससे जो है ब्रह्म, प्रत्यगात्मा ब्रह्म, इस रूप में वो महावाक्य बनता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, प्रज्ञान से नामधेयानि इत्यत्र, वहां पर जो बताया था ये कैसा प्रत्येक, प्रज्ञान से जो है प्रत्यगात्मा हो गया है, वहां प्रज्ञान से नामधेयानि करके जो है संज्ञान आज्ञान विज्ञान इत्यादि को प्रज्ञान नामधेय दिए थे, वह प्रज्ञान प्रत्यगात्मा सिद्ध किए हैं, उसको आधार करके यहां पर बता रहे हैं इसका प्रत्यगात्मा नाम। संज्ञान आज्ञान इत्यादि जो वृत्ति को हम लोग प्रज्ञान नाम दिए थे, उस प्रज्ञान क्या है प्रत्यगात्मा का स्वरूप लेके उसको बता रहे हैं यहाँ पर, प्रज्ञानम प्रत्यगात्मा इति, प्रत्यगात्मा एव ब्रह्म इति। तो इसलिए कह रहे हैं अत्र ब्रह्म शब्देन, अच्छा ठीक है, ये प्रत्यगात्मा जो है प्रज्ञान से हो गया है, ब्रह्म शब्द से क्या तात्पर्य बताना चाहते हैं, तो कह रहे हैं अत्र ब्रह्म शब्देन च जगत कारणत्व उपलक्षितम, तो आप जो है जगत का कारण रूप से जो है ये तो वा इमानि भूतानि जो बात है वो बात को यहाँ पर ले रहे हैं। चैतन्यम उक्तमिति, जगत कारण से किसको ले रहे हैं, हिरण्यगर्भ को, प्रजापति को नहीं, चैतन्य स्वरूप उसी को उपादानत्वेन बताए थे, उपादानत्वेन सिर्फ नहीं है निमित्तत्वेन भी, तो उसको लेके चैतन्य मुक्तमिति दृष्टव्यम। तो यहाँ ब्रह्म शब्द से चैतन्य बताया गया है, प्रत्यगात्मा शब्द से, प्रज्ञान शब्द से प्रत्यगात्मा, वो भी चैतन्य ही है, सिद्ध कर चुके हैं हम लोग पहले से ही। तो सब उपाधि को निकाल के
पांचों कोशों को निवारण करके चैतन्य स्वरूप ही बता दिए है। इसलिए क्या है, तस्मात् इति च उभयोः निर्विशेष चिद्रूपत्व अविशेषादित्यर्थः। तो उसको भी चैतन्य सिद्ध किया है, इसको भी चैतन्य अभी सिद्ध कर दिए है। ये दोनों का तात्पर्य क्या है, तस्मात् इति उभयोः, दोनों का, तस्मात् इससे क्या है, ये दोनों का, प्रज्ञान और ब्रह्म, प्रत्येगात्मा और ये दोनों ब्रह्म, इसका क्यों है, निर्विशेष चिद्रूपत्व अविशेषात्, ये दोनों चिद्रूप है। वो भी किस प्रकार का, निर्विशेष चिद्रूप है। कोई यहाँ पर जो है विशेषण नहीं है, कोई भेद नहीं है, भेद रहित। निर्विशेष का तात्पर्य क्या है, स्वगतादि भेद रहित, भेद रहित चिद्रूप है, चैतन्य स्वरूप है, इसमें कोई विशेष नहीं है। प्रत्येगात्मा भी चैतन्य स्वरूप है, ब्रह्म भी चैतन्य स्वरूप है, इसलिए ऐक्य सिद्ध हो जाएगा। नानो, हाँ, ऐसा घुमा के फिरा के इसको जो है महावाक्य रूप में सिद्ध करने के लिए, स्वीकार करने के लिए जो बता रहे, ठीक है। ननु प्रज्ञानस्य ब्रह्मत्व उपदेशे किम सिद्ध्यति। ये बात अभी जो है, ये सब सिद्ध होने के बाद जो है एक प्रश्न बढ़िया से पूछ रहे हैं। सिद्ध हो गया है, निर्विशेष से सिद्ध हो गया है, हाँ, वो भूल जाता हूँ मुझे वो। तो क्या है, प्रज्ञान से जो है प्रज्ञान से प्रत्येगात्मा और ब्रह्म से जो है वो प्रत्येगात्मा ही कैसा है, पहला व्याख्या में। तो क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं है, अपना ही अविद्या से ये संसार में संसार भी प्राप्त करता है, मुक्ति भी प्राप्त करता है, इसलिए उसको छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है। प्रज्ञान भी प्रत्येगात्मा ही है, ब्रह्म भी वही प्रत्येगात्मा है, दूसरा कुछ है ही नहीं। प्रत्येगात्मा नाम भी जो है गलत है वहां पर, ठीक है। अभी यहां पर क्या कह रहे हैं, प्रज्ञान और ब्रह्म ये दोनों में क्या है, निर्विशेष स्वरूप, निर्विशेष चैतन्य स्वरूप जो है समान है। इसलिए ये भी निर्विशेष चैतन्य, वो भी निर्विशेष चैतन्य, जैसा जो है हम लोग उपाधि को भेद करके चैतन्य, वहां पर इसलिए जो है जब उपाधि को बता रहा था मैंने, ऐसा जो है लिखा था मैंने, उपाधि का जो है विशेषण और उपाधि को दिखाते वक्त माया उपाधि में चैतन्य, अविद्या उपाधि में चैतन्य। ये जो उपाधि को दोनों को हटा दिया तो निर्विशेष रूप से, विशेष क्या है, उपाधि ही तो है, उपाधि को हटा दिया तो केवल चैतन्य रहता है, वही तो यहाँ कह रहे हैं। तो ये सिद्ध हुआ क्या, मतलब चैतन्य मात्र बचता है बोल के। तो पहला वाले में जो है दूसरा कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ सृष्टि के लिए कुछ नहीं है, स्थिति के लिए कुछ नहीं, संहार के लिए कुछ नहीं है, अपना ही अविद्या से, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न कहाँ हो सकता है, जब द्वैत हो गया है, आप उपाधि स्वीकार करें तो, क्योंकि क्रियते द्वैत भाष्या चोद्यो व परिहारो वा, तो चोद्य या परिहार हमेशा द्वैत भाषा से ही होता है। तो यहाँ पर आप द्वैत स्वीकार कर रहे हैं, ये भी वह भी, ये भी वो भी, मतलब क्या है, चैतन्य आधार तो है ही है, इसका दोनों का आधार चैतन्य है, मगर अधिष्ठान रूप से माया के साथ संबंध कर दिया है, यहाँ पर अविद्या के साथ संबंध करके भेद इव भेद आप दिखा रहे हैं, अभी इव भेद इव भेद दिखा रहे हैं, तो उसको भेद इव वो समझ में नहीं आ रहा है। भेद तो है ही है, माया सहित है, ये अविद्या सहित है। तो इसलिए वो प्रश्न पूछ रहा है, क्या है, ननु प्रज्ञानस्य ब्रह्मत्व उपदेशे किम सिद्ध्यति। अब प्रज्ञान ब्रह्म कहने से क्या सिद्ध हो गया भाई, तो इसलिए तस्य इति आशंक्य, तस्य निर्विशेषत्वादिकं सिद्ध्यति, पहले ही जो कह दिए है वो निर्विशेष, निर्विशेषत्वादिकं मतलब निर्विशेष सत्यचित रूपादि, वो सिद्ध हो गया है। तो फलितार्थ कथन परत्वेन इति फलितार्थ कथन परत्वेन व्याख्येयं प्रत्यस्तमिति। तो इस अर्थ में इसका जो फल रूप में जो बताने के लिए क्या है, प्रत्यस्तमित, तद एतत् प्रत्यस्तमित सर्व उपाधि, यहां पर इसको ऐसा व्याख्या करना पड़ेगा। तो अभी ले लीजिए, तद एतत् प्रत्यस्तमित सर्व उपाधि विशेषम सत्
जब ये उपाधि सब जो है अस्तमन हो गया है, उसका समाप्ति हो गया है, तब क्या होगा? तब सत, तब क्या होगा? निरंजनम, निर्मलम, निष्क्रियम, शांतम, एकम, अद्वयम। जो स्वरूप हम सिद्ध करना चाहते हैं वो सिद्ध हो जाएगा। वो कैसा सिद्ध होगा वो आगे जो है बताएंगे। तो अभी क्या है? निरंजनम, किसी के साथ संबंध रहित, नजदीक से कोई संबंध नहीं है। निरंजनम, निर्मलम, अविद्या के साथ जो है कोई संबंध नहीं है, किसी के साथ संबंध नहीं है, अभी अविद्या के स्पष्ट से जो है संबंध नहीं है। निष्क्रियम, कोई क्रिया यहां पर नहीं है। शांतम, शांतम जो है, शांतम ही अर्थ ले दिए क्योंकि उसके लिए बहुत बढ़िया सा जो है अर्थ दे रहे हैं। एकम, अद्वयम, उसको छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है। इस रूप में जो है हम लोगों को समझ में आ रहा है। उपाधिकृत, उपाधि से क्या? ठीक है, उपाधि है, उपाधि, उपाधि भी तो ब्रह्म है, तो उससे क्या दोष हो जाएगा? तो कह रहे हैं कर्तृत्व, भोक्तृत्व, दुखित्वादि विशेषमित्यर्थः। उपाधिकृत, तो यहां पर निर्विशेष जो बता रहे, उपाधि विशेषम जो बता रहे, उपाधि से क्या विशेष होता है? उपाधि से कर्तृत्व, भोक्तृत्व, दुखित्व, सुखित्व इत्यादि। सुखित्व तो हम लोग जेल लेंगे मगर दुखित्व तो स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? ये सब विशेष है, ये विशेष रहित स्थिति ही हम लोग बात कर रहे हैं। तस्य पुरुषार्थत्वमाह शांतमिति, वो पुरुषार्थ है, वही पुरुषार्थ है। मतलब ये जो इसको प्राप्त करना ही, वो निर्विशेष स्वरूप को प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। उसको शांत ये शब्द से पता रहे, कैसा वो पुरुषार्थ हो सकता है? शांत पुरुषार्थ कैसा हो गया है? तो इसलिए कह रहे परितृप्तम परमानंद रूपम इत्यर्थ है। शांत मतलब क्या है? परितृप्तम परमानंद रूपम। ये जो है हम लोग देखे थे कहां पर? शांतिम अध्येति करके जो है वहां पर गीता जी में जब बताते हैं तब वहां पर देखे थे। और उस समय जो है मैं ये कहानी भी बताया था, शांति मत्येति करके जो है शांति प्राप्त होती इत्यादि करके मुझे वहाँ पर बताया था ये कहानी भी। पहले बार जो है कैलाश में ऋषिकेश आश्रम आया था, ऋषिकेश मेरा गया था, तो वहाँ से एक महात्मा जो है अभी नहीं रहे हो, तो वो मुझे जो है कैलाश आश्रम लेके गए थे। कैलाश आश्रम में एक महात्मा के पास गए थे हम लोग, तो रमणानंद जी कह के जो रमन महर्षि के समय में रहे थे। तो रमन महर्षि के बाद जो है वहाँ से छोड़ के यहाँ आगे कैलाश आश्रम में रहे, तो वो दूसरी बात। तो उनको जाके मिल रहे हैं, तो मिलते वक्त जो है मैं कल बता रहा था, वो स्वामी जी मुझे पूछे थे, मैं नया नया आया था तो सब पैसा जो है जो विरक्ति में होता है ना, सब पैसा जो है फेंक दिया और कुछ भी पैसा नहीं था। तो ये स्वामी जी जो है मुझे पूछ रहे हैं माला जपते हो? हाँ हाँ हाँ, हम तो कर माला ही तो करते हैं। हाँ कर से करता हूँ। नहीं, माला रखे हो क्या? जप माला, वो रखना चाहिए। हाँ ले लूँगा, पैसा अभी है, अभी सीधा जाओ यहाँ से जो है रामझूला में मिल जाता है। तो मैं बोला ठीक है स्वामी जी, बाद में ले लूँगा। नहीं, तुरंत जो है 10 रुपये दिए थे, तब 10 रुपये ही था माला, तो 10 रुपये दिए थे और जो है जाओ यहाँ से जाके जो है माला ले लो। अभी मेरे बारे में नहीं है, वो कहानी बोलना था, उनको याद करना था, इसलिए बता दिया। बात क्या है? ये जो महात्मा मेरे साथ आए थे उनके बारे में, उनको पूछे थे किस उद्देश्य से आया हो तुम, ये प्रश्न था उनका। उनका उत्तर, मैं तो सीधा साधा लड़का था, आत्मा प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वेदांत थोड़ा कीड़ा घुस गया था ना, तो इसलिए आत्मा प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म प्राप्त करने के लिए। वो बहुत स्पष्ट, मतलब ऐसा जो है नेक आदमी जो है देख नहीं सकते हैं। तो उससे ही जो है मैं सीखा था शक्ति मेरा क्या है बोल के, मैं बताया था ये भी। वो महात्मा क्या है, किसी से बात नहीं करता है, मतलब बात करेगा तो बहुत बढ़िया से जो है मजाक बात कर देता है, मगर किसी से बात नहीं करता है वो। तो उसको देख के मुझे जो है थोड़ा जलन होने लगा। जलन होने मतलब महात्मा हो तो ऐसा रहना चाहिए, ये क्या बेकार की इतना बात करता है ये, अभी से बात नहीं करूँगा बोल के अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन खाना पीना नहीं खाया मैंने, 2 दिन जो है कमरे में ही रह गया, किसी से बात नहीं किया। और दूसरा दिन रात में जो है मुझे भूख लगा कि नहीं है वो दूसरी बात है, मगर ज्ञानोदय हुआ, मतलब उसका शक्ति जो है चुप रहने से, मेरा शक्ति जो है बात करने से, ये समझ में आया मुझे।
तो यहाँ पर वो क्या पूछने के लिए क्या बताए थे, बहुत बढ़िया महात्मा थे, तो वो पूछने के लिए क्या बताए थे, क्या प्राप्त करने के लिए आया, किस लिए आया ऋषिकेश, शांति प्राप्त करने के लिए। ये क्या उत्तर है, शांति प्राप्त करने के लिए। मुझे तो आश्चर्य लगा, शांति प्राप्त करने के लिए कैसा, तो भगवत गीता कंठस्थ था उनको, तो शांति प्राप्त करने के लिए शांतम, शांति को क्या कह रहे हैं, शांतम को क्या कह रहे हैं यहाँ, शांतम शांतम सब एक ही है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पुरुषार्थत्वमाह शांतमिति, परम पुरुषार्थ वही है, वही पुरुषार्थ है, उसको शांति रूप से बता रहे हैं। परितृप्त आनंदम, तो शांति, शांत मतलब क्या है, परितृप्तम मतलब परमानंदम, परितृप्तम मतलब पूर्ण रूप से तृप्त है, परितृप्त मतलब पूर्ण रूप से तृप्त है, मतलब परमानंद, उससे अधिक या कम कोई आनंद ही नहीं है, परम आनंद है वो, इत्यर्थ है। निर्विशेषत्वे भाणमाह, तो निर्विशेषत्वे मानमाह होना चाहिए, हाँ, तो निर्विशेषे मानमाह, निर्विशेष के लिए क्या प्रमाण है, तो उसको कह रहे हैं भान नहीं है, मान, मान होना चाहिए, प्रमाण क्या है, तो प्र उपसर्ग बिना जो है मानम ऐसा बताए हैं। नेति नेति, निर्विशेष के क्या प्रमाण है, ये निर्विशेष है, आप कहने से थोड़ी हो जाएगा, तब कह रहे हैं अभी प्रमाण वाक्य, नेति नेति इति, ये जो वाक्य है नेति नेति से मानमित्यर्थ है, वहां तक जो है वो बोल्ड में होना चाहिए, वो भाष्य है वो, नेति नेति से आके अगला पंक्ति का मानमित्यर्थ है, वहां तक जो है ननु एवं भूतस्य, वो टीका है, बोल्ड होना चाहिए वो सब, उतर बड़ा अक्षर में होना चाहिए, वहां से अगला लाइन समझी, नीचे मानम इत्यर्थ तक, आगे मानम इत्यर्थ, हाँ नीचे, उसके नीचे एकदम, हाँ वहां तक जो है भाष्य है वो, नेति नेति इति सर्वविशेष उपसंवेद्यम सर्वशब्द प्रत्यय गोचरम, नेति नेति इति, तो नेति नेति इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं, सर्वविशेष अपोह संवेद्यम, सर्वविशेष अपोह संवेद्यम, पहले तो चश्मा नहीं था, गलत गलत पढ़ रहा था, अभी तो चश्मा तो आ गया ना तो सर्वविशेष अपोह संवेद्यम सर्व शब्द प्रत्यय गोचर, ये विशेष सब जो है जहाँ पर रहित स्थिति में अनुभव स्वरूप है, संवेद्य अनुभव स्वरूप है, वैसा मतलब सर्व शब्द से जो भी शब्द प्रयोग करते उससे जानने वाला योग्य विषय क्या, यही है, इसको छोड़ के कुछ नहीं है, तात्पर्य यही है। नेति नेति का तात्पर्य क्या वहां पर ब्रह्म बृहदारण्यक में बताए थे, न इति करके जो है वहां पर दोनों जो स्थूल और सूक्ष्म रूप का जो है निराकरण हो चुका है, क्योंकि स्थूल सृष्टि और सूक्ष्म सृष्टि का जो विचार चल रहा था वो नेति नेति करके निराकरण हो गया है। तो मेरा एक जो है उसमें एक तर्क में बताया था, एक बार बताया था मैंने, एक बार नहीं बहुत बार ये कहानी बता दिया है, वो क्या नाम है, गणेशानंद, गणेशाचार्य करके उसका जो है अपने को नाम दे दिया है, गणेशानंद नाम का जो है एक महात्मा थे। तो मैं जो है ऋषिकेश में जो है गंगा जी के तट पे जो है जाके संध्या वंदन करने के लिए, सायं संध्या पाठ करने के बाद जो है सायं संध्या करके वहीं जो है मेरा भिक्षा का स्थान था, नहीं तो एक किलोमीटर दूर पर आश्रम जाके फिर वापस आना पड़ेगा मुझे। तो ये इसलिए जो है वहीं शॉर्टकट मार दिया, सीधा गंगा जी में जाके संध्या वंदन करके वहीं भिक्षा लेके फिर वापस आ जाता था। तो क्या है, मैं उस समय जो है बैग को एक मंदिर में रखता था और उस मंदिर में वो प्लेटफॉर्म में बैठा था ये गणेशानंद। तो पूछने लगे, अच्छा क्या पढ़ रहे हो, लंबी चौड़ी है और आवाज़ भी बहुत घन है, अच्छा क्या पढ़ रहे हो। मैंने बताया तर्क पढ़ रहा हूँ, मुझे जाना है जल्दी संध्या वंदन करने के लिए और भिक्षा में जाना है। संध्या वंदन भी जो है बाद में भी कर सकता हूँ एक प्रायश्चित करके, भिक्षा तो प्रायश्चित नहीं कर सकता हूँ मैं, है ना कल जो है यहाँ से तुरंत जल्दी जल्दी चलेगी तो भिक्षा के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। तो अभी मैं क्या करूं, ये पूछ रहा है प्रश्न, और इनके प्रति मेरा मर्यादा है, क्योंकि मैं जब ऋषिकेश आया था, मैं वो
10-15 कॉपी कम से कम जो है मैं लिखा था। मैं संस्कृत कैसा सीखा है, कुछ जो है वो वाक्य का जो तात्पर्य सीख लिया और पुस्तक को निकाला, और जो भी पुस्तक संस्कृत का पुस्तक मिलता है उसका वाक्य को सब जो है मैं भाषांतरित करते करते गया था। तो उसको लेके जाके दिखाया तो वो जो है अच्छा ऐसा मुझे पहले बार बताया था। देखिए ये चैतन्य को जो है ऐसा लिख रहा था मैं, और चैतन्य को मैं ऐसा लिखता था। मुझे समझ में आना चाहिए चैतन्य मतलब चे ये है और चै वो है, एंटना जैसा। क्योंकि इस ये कभी कभी क्या हो जाता है, एक ही जैसा हो जाता है चे और चै। तो उसने बताया ये चे और चै में जो है गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ है मुझे तो मालूम नहीं, ये रेफ भी ऐसा ही लिखते हैं बोल के। तो वो बताए थे ये रेफ जैसा दिखाई देगा तो चेत ऐसा हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा ही लिखना है इत्यादि जो है उन्होंने बताए थे। तो इसलिए जो है थोड़ा बताना भी पड़ेगा, उत्तर भी बताना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है क्या है, कहाँ जा रहे हो, वो कहाँ क्या करके आ रहे हो, सन पाठ करके आ रहा हूँ, तर्क पाठ। अच्छा अच्छा, तर्क का क्या जरूरत है, सब नेति नेति से तो उड़ गया है। नति दी अंग्रेज में बोल रहा था, ग्रॉस वी नॉक द ग्रॉस एंड न इति वी नॉक द सटल, हो गया है। उससे उसको लात मार देते और इसको लात मार देते। मुझे जल्दी है, 2 कार्य में बता दिया, संध्यावंदन भी करना है और भिक्षा भी जाना है। तो ये खा रहा है, मुझे खाना जाना चाहिए और ये खा रहा है। तो मैंने बोला चलो नेति नेति मतलब क्या है बताओ, जल्दी जल्दी मुझे जाना है, जल्दी जल्दी बताओ नेति नेति। अरे वही बताया, सूक्ष्म निकाल दिया और स्थूल भी निकाल दिया, न इति न इति बोल के। मैं बोला कौन पढ़ाया ऐसा वेदांत, वेदांत पढ़ा रहे हो क्या, क्या पढ़ा रहे हो? जाके पढ़ाने वाला है, इधर उधर जाके घूम, अब तभी जो है उसका कोर्स हो गया, वो जाके घूम के पढ़ाने वाला थे। कौन पढ़ाया था, ऐसा ही पढ़ाओगी क्या? क्यों? देखो नेति नेति इसका अर्थ ये स्थूल से और ये सूक्ष्म से नहीं है, तो क्या है? न इति न, इति को जो है हम लोग ऐसा कोष्ठ जैसा स्वीकार करते हैं। इति राम इति ऐसा करके मतलब राम को जो है कोष्ठ में डालना है, ठीक है। वैसा न इति न इति, इति को ही मैंने कोष्ठ में डाल दिया, कोष्ठ रूप में स्पष्ट कर दिया। न इति न, जहां पर निराकरण करने के लिए कुछ वस्तु ही नहीं है, वही तो नेति नेति का तात्पर्य है। कहां से ये बोलने लगा तू? कहां लिखा है ऐसा, कौन पढ़ा है ऐसा, कौन कहां लिखा है? अरे मैं ही बोल रहा हूं, वेदांत है कि नहीं, ये नेति नेति का तात्पर्य यही है। नेह नानास्ति किंचन क्या बोल रहा है, उसको उदाहरण भी दे दिया हमने। नेह नानास्ति किंचन, यहाँ नाना नहीं है, मतलब एक ही है, एकमेवा द्वितीयम, ये सब इसी को स्थापित करता है बोल के मैं चला गया। 2 दिन उसको नींद नहीं आया था, तीसरा दिन मुझे आके बता रहा था 2 दिन मेरा नींद खराब कर दिया, ये कैसा जो है आया है आप। अच्छा है, बाद में ब्रह्मसूत्र जब पढ़ा वो तब भी मुझे ये भान नहीं हुआ, ब्रह्म सत्य जो पढ़ाया तब भी मालूम हुआ नहीं है। एक बार जो है कुछ ढूंढ रहा था तब ये आंख में मिला है, ब्रह्मसूत्र में ऐसा ही भगवान भाष्यकार व्याख्या कर रहे नेति नेति को। मैं पुराना पापी हूं, मुझे बिल्कुल मालूम है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। तो न इति न इस अर्थ में मतलब नेति नेति का 2 अर्थ यहाँ पर हो गया है। भगवान भाष्यकार स्वयं कर रहे हैं, ये मेरा व्याख्या बोल के मैं इसमें इसलिए बता रहा था। 15 है बोल के बताया था, इन्होंने बताया 16 है तो 16 वृत्ति रूप, उसमें कोई भेद नहीं है। इसमें मुझे जगने का कोई जरूरत नहीं है, कोई लाभ नहीं है। हाँ हो गया बात। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, नेति नेति सर्व विशेष का जो है निराकरण है, और यतो वाचो निवर्तन्ते, उस ब्रह्म जो है विशेष रहित, इसको जो है दूसरा स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा है जहां से वाक मन के साथ वापस लौट जाता है बिना पकड़े। तो अप्राप्य मनसा सह इति उसका जो है आगे वाक्य है। आनंदम ब्रह्मेति विद्वान, आनंदम ब्रह्मेति विद्वान, आनंद ही ब्रह्म है ऐसा जो है वो समझा। और न विभेति कुतश्चनेति, वो किसी से जो ऐसा समझता है वह विद्वान किसी से डरता नहीं। कुछ डरने के लिए क्या है,
तत्र को मोह कशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः इत्यादि वाक्य जो है श्रुति ही निर्विशेष आनंदत्वे मानमित्यर्थः। तो ये श्रुति क्या है? ये निर्विशेष है, इसमें जो है प्रमाण है। अब प्रमाण पूछे थे, प्रमाण एक नहीं हजारों प्रमाण हैं इति। ठीक है, अभी इसको आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।